हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर 3 नॉट 1 नॉट। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 का। इससे पहले हम 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, उनका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उन 2 लास्ट लेक्चर्स को भी मेरे देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज न्यू टॉपिक्स। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। क्या होता है रियल नंबर? द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर जो हमारे नंबर फॉर्म होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। यानी कि हम हर रियल नंबर को एक नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करें तो वो एक यूनिक पॉइंट होगा। Every point on a number line represent a unique real number। और अगर हम किसी नंबर लाइन पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट अगर लगा देते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक यूनिक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा रियल नंबर का। रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ डेसिमल। हम डेसिमल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं रियल नंबर को, ठीक है, और बिना डेसिमल के भी कर सकते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर कैन भी आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है वो टर्मिनेटिंग भी होती है और नॉन टर्मिनेटिंग होती है। टर्मिनेटिंग कौन से होती है? टर्मिनेटिंग वो होती है जो पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 25 है, अगर आप उसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 5 सा 25, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा वो और रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? वो हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो हमारा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो होते हैं जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है लेकिन वो नंबर जो डेसिमल्स के बाद जो रिपीट हो रहे हैं वो सेम नहीं हो रहे हैं, यानी कि नॉन रिपीटिंग, या हम नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो आज का हमारे जो टॉपिक है वो 2 टॉपिक्स कवर करेंगे हम। एक डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर और एक हम करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। नाउ फ्रेंड्स, टॉपिक 1 कवर करते हैं। आइए टॉपिक 1 पे चलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर में क्या कहा जा रहा है? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो आपको पता है कि रैशनल नंबर जितने भी होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? p अपॉन q, और वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इज इक्वल टू 0 आर नोन एज रैशनल नंबर। यानी कि p और q हमारे क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, और जहाँ पर हमारा q जो है वो 0 नहीं होता है। अगर 0 हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, फॉर रैशनल नंबर देयर आर 2 केसेस। अगर रैशनल नंबर के लिए डेसिमल्स में हमारे 2 केसेस बनते हैं। एक क्या बनता है? द रिमाइंडर बिकम 0, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ऑन डिवाइडिंग p by q, if remainder becomes 0 after some step, then decimal expansion terminates or end after a finite number of steps। यानी कि वो हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, यानी हमारा रिमाइंडर उसमें क्या आ जाएगा? 0। सच डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम उसको क्या कहेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे, टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि हमारा रिमाइंडर उसमें 0 हो गया। एक केस और बनता है। दूसरा केस क्या बनता है? द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, यानी कि रिमाइंडर उसमें 0 ही नहीं आएगा। तो क्या है? ऑन डिवाइडिंग p by q, इफ रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0 एंड सेट ऑफ डिजिट रिपीट्स पीरियोडिकली और इन द सेम इंटरवल। यानी डेसिमल के बाद के जो हमारे नंबर हैं एक खास पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं। यानी मान लिया अगर डेसिमल के बाद हमारा 1 2 3 आया और फिर दोबारा से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इस तरीके का क्या कहलाएगा? सेम इंटरवल पे या पीरियोडिकली रिपीट कहलाएगा। देन डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। और क्या कहलाएगा? रिपीटिंग कहलाएगा, बिकॉज क्योंकि वो दोबारा से एक खास मैनर में हमारा नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? सच डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑल्सो नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आइए, अगर हम 2/3 को डिवाइड करते हैं 0.66 आएगा,
ठीक है। और हमारा रिमाइंडर भी आप इसमें देख सकते हैं कि 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा 6 तो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो on dividing 2 by 3 we get the block of repeated number 6 again and again, that is remainder never becomes 0. So 2 upon 3 has the non terminating repeating decimal. Okay, I hope clear हो गया होगा। अब इसके कुछ मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड है when all number are repeated after decimal, यानी कि जो आफ्टर डेसिमल के बाद जो सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखिए कि एक्सप्रेस 0.7 बार का मतलब क्या हुआ कि 7 जो है वो रिपीट हो रहा है इन दी फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। तो हमें इसको क्या करना है? p अपॉन क्यू की फॉर्म में करना है। तो फर्स्ट स्टेप, एज्यूम द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन एज x एंड मेक इक्वेशन 1। आपने उसको x मानेंगे पहले, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 0.7 बार, और उसको अगर हम बार हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 0.7777। तो हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब स्टेप 2 में क्या करना है? काउंट द नंबर ऑफ डिजिट विच आर रिपीटेड। जो रिपीट हो रहे हैं हम उस नंबर को काउंट करेंगे, मान लीजिए जैसे r, एंड देन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय दैट पावर ऑफ 10, दैट इज 10 raised the power r, एंड मेक इक्वेशन 2। तो हमारी इस इक्वेशन में क्या हो रहा है कि 7 नंबर है जो रिपीट हो रहा है बार बार, और वो कितना है? वो 1 है, यानी कि 7 ही तो है। 7 एक ऐसा डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो हमारा r की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 1। तो 10 raised the power 1 का मतलब क्या हुआ हमारा? 10। तो हम इस एक्सप्रेशन को, जो इक्वेशन 1 है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। तो बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा आपका 10x और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 7.77। इक्वेशन 2 हो गया। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। जब आप माइनस करेंगे तो 10x माइनस x आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? 7.77 माइनस 0.77। तो डेसिमल के बाद के हमारे जो डिजिट है वो 0 हो जाएंगी, तो हमारा 9x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 7/9। तो हम इसको जब p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे 0.7 बार को, तो वो हमारा क्या आएगा? 7/9। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी में हमारा एक दूसरा केस बनता है। दूसरा केस क्या है? व्हेन सम नंबर बिटवीन डेसिमल एंड रिकरिंग नंबर, यानी कुछ नंबर हमारे उस एक्सप्रेशन में रिपीटिंग में आ गए, जैसे एक्सप्रेस 0.245 और 45 पे क्या हमारा? बार है, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो पहला स्टेप जैसा कि था हमारा, हम इसको x मान लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 0.245 बार। अब इसमें 45 हमारा नंबर रिपीटिंग है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 0.245454545। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे? अब ये देखेंगे कि हमारे कौन सा नंबर कितने ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। उनकी वैल्यू हम क्या लेते हैं? r मानते हैं उसको। तो हम यहाँ पर जब देखेंगे इसको, तो हमें यह पता चलता है कि 4, 5 यानी कि 2 डिजिट नंबर ऐसे हैं हमारे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सॉरी, फर्स्ट वी शिफ्ट द नॉन रिपीटिंग डिजिट और डिजिट्स टू लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल ऑन मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय द पावर ऑफ 10। यानी कि एक ऐसा नंबर है जो हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 है, अगर 2 होते तो हम 100 से करते, अगर 3 होते तो हम उसे 1000 से करते। तो फिलहाल पहले अब हम फर्स्ट टाइम इसको नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारा जो नॉन रिपीटिंग नंबर है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए। ठीक है, हमने इसको मान लिया कि q मान लेते हैं कि इसकी पावर जो है q है, क्योंकि एक ऐसा नंबर है
कि जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको हमने क्यू मान लिया, ठीक है। तो वो डिजिट कितने, वो सिंगल है, तो यानी कि 10 रेज़ द पावर 1 हो जाएगी। हमने इसलिए 10 से इसको मल्टीप्लाई किया। तो द गिवन डेसिमल एक्सप्रेशन एज 10 रेज़ द पावर q एंड मेक इक्वेशन 2। तो हम बनाएंगे, तो बोथ साइड करेंगे क्योंकि हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, तो हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 10x हो जाएगा इज इक्वल टू 2.45 बार। अब हम 4-5 बार को हम रिपीट करेंगे। अब जो हमने जैसे स्टेप नंबर 2 किया था इससे पहली वाले एग्जाम्पल में, अब सेम वैसे ही करेंगे, काउंट करेंगे कि रिपीटिंग हम डिजिट कितने हैं। तो यहाँ पर रिपीटिंग डिजिट कितने हैं, 2, 4 और 5। तो हम 10 रेज़ द पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में, तो हमारा हो जाएगा कितना, 10x को हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा 1000x। और हम 2.45 को जब 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा 245.454545। तो हम इक्वेशन इसको 3 मान लेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब यहाँ पे हम 2 को माइनस करेंगे 3 में से, वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 245.4545 माइनस 2.454545। तो डेसिमल के बाद की एक्सप्रेशन हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमारा इधर आ जाएगा 990x। जब हम 1000 में से 10 माइनस करेंगे तो 990 आएगा, तो x आ जाएगा। और 245 में से जब 2 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 243। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 243/990। ओके, क्लियर। सेकंड टॉपिक, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, रैशनल नंबर के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ेंगे, इर्रेशनल नंबर के बारे में। तो इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इज इक्वल टू 0 आर कॉल्ड एज इर्रेशनल नंबर। इसके बारे में मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 में बता रखा है, आप उसके लिए देख सकते हैं हमारी वीडियो। तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एज इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। यानी कि अगर आप देखेंगे अगर इर्रेशनल नंबर को तो वो नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहा होगा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा होगा। जैसे √2, जब आप √2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 1.4142। अब यहाँ पे देखिए आप 4 के बाद 1 आया, फिर अगेन 4 जब आया तो हमारा 2 आया, फिर अगेन 1 आया तो उसके बाद 3 आया, फिर 3 के बाद 5 6, फिर 2 3 7 3। तो यहाँ कोई भी नंबर ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए क्या है ये नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग भी नहीं है, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको पता है, इसके ऊपर पूरी एक मूवी बन चुकी है, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे, लेकिन इसका भी टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं मिला है अभी तक। तो पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14159265358979। सॉल्व करते चले जाइए आप, लेकिन इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें जो फ्रैक्शन में दे रखे हैं हमें इनको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में, और ये भी बताना है कि हमारे एक्सप्रेशन आ रही है वो टर्मिनेटिंग आ रही है या नॉन टर्मिनेटिंग आ रही है, या रिपीटिंग आ रही है या नॉन रिपीटिंग आ रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो 36/100। अब आपको पता है कि 36 जो है वो 100 से डिवाइड नहीं होगा। अब उसको 100 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें
पॉइंट लेना पड़ेगा, यानी कि अगर हम एक पॉइंट लगाते हैं डेसिमल के बाद, अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम एक ज़ीरो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर हमें दो ज़ीरो बढ़ाने हैं एक साथ तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो पॉइंट डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल लगाने के बाद फिर एक ज़ीरो और करेंगे। अगर हम डेसिमल के बाद एक ज़ीरो और लगा देते हैं इसका मतलब क्या हो गया, हम दो ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें तीन ज़ीरो करने हैं तो हम क्या करेंगे, इसी में हम एक ज़ीरो और बढ़ा देंगे तो हमारा एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हमारा इसमें दे रखा है तो हमें यहाँ पे क्या बढ़ाना है, सिर्फ एक ज़ीरो बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, सिर्फ एक ज़ीरो बढ़ाना है। क्यों, जैसे हम एक ज़ीरो बढ़ाएंगे तो ये हमारा 360 हो जाएगा और ये 100 से बड़ा हो जाएगा। तो सिर्फ हमें एक पॉइंट का इस्तेमाल करना है। जैसे हम एक पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे डेसिमल का ज़ीरो के बाद तो हमारा ये ज़ीरो बढ़ जाएगा और जैसे ये ज़ीरो बढ़ा ये 100 से ग्रेटर हो जाएगा तो हमारा अब ये 360 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 300 आएगा। तो हम इसको करेंगे, तो अब जब हम 300 माइनस करेंगे 360 में से तो हमारा आएगा 60, लेकिन हमारा डेसिमल लगा हुआ है तो उस डेसिमल की वजह से हमारा एक ज़ीरो और आ जाएगा। तो हमारा 60 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 600 में। अब हम क्या करेंगे, 6 से इसको 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 600 और 600 माइनस 600 क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यानी कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। जब हमारा आर ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारी एक्सप्रेशन जो है ये टर्मिनेटिंग है। ठीक, क्लियर। तो इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकेंड, 1/11। अब 1/11 में क्या है, 11 से छोटा है 1। अब हम अगर एक डेसिमल लगाते हैं ज़ीरो, मतलब मान लीजिए 0 पॉइंट करते हैं तो 1 के बाद हमारा कितना बढ़ेगा, 1 ज़ीरो बढ़ेगा पॉइंट लगाने से। अगर हम ज़ीरो लगा देते हैं तो हमारा एक ज़ीरो और बढ़ेगा। अब ये सच 10 जो है ये छोटा है 11 से, लेकिन 100 क्या है, 100 पूरा बड़ा है 11 से, इसलिए हमें क्या लिखेंगे 0.0। तो इससे हमारा 1 जो है वो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा और 100 जो ग्रेटर देन 11 है। अब हमारा ये 100 हो गया। अब 11 को हम किससे करेंगे, 99 बनाएंगे। क्यों, और वो कब आएगा, जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 × 9 = 99। 99 को जब आप माइनस करेंगे 100 में से तो 1 आएगा। अब 1 एज सच फिर से दोबारा से 10 कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल की वजह से, लेकिन 10 फिर भी क्या है, छोटा है, इसलिए हम 0 बढ़ाएंगे। अब जब 0 बढ़ेगा तो हमारा ये 10 जो है वो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए हमारा क्या आया है, 9 के पास 0 आया है। फिर अगेन इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आ जाएगा। 100 माइनस 99 फिर हमारा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग हो रहा है, यानी कि 0.09090909 रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 4 होल 1/8। ठीक है, अब जब 4 होल है तो हम उसको 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए आइए दिखाता हूँ। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 4 8 = 32। 4 × 8 32। अब ये जो 1 है ऊपर, इस 1 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 33, यानी कि अब 33/8 है। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो 33/8। अब 33 हमारा 8 से बड़ा है तो हम कर सकते हैं। तो 8 3 = 32, तो 32 करा। जब 32 आप माइनस करेंगे तो हमारा 1 आएगा और फिर हमने डेसिमल ले लिया। डेसिमल लगाने से हमारा 1 कन्वर्ट हो गया 10 में और 8 1 = 8, फिर हमारा 2 आ गया। अब ये 20 हो जाएगा, डेसिमल की वजह से हमारा 0 ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब हम इसको करेंगे 2 से, यानी 16, तो हमारा
40 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, माइनस हो गया, डेसिमल की वजह से हमारा 0 बढ़ गया, 40 हो गया, और 8 5 सा 40, रिमाइंडर क्या है हमारा 0, यानी कि हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन। ठीक, नेक्स्ट 3/13। अब 3 हमारा छोटा है 13 से, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, डेसिमल लेंगे, डेसिमल लेते ही हमारा 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 30 में। अब क्या करेंगे हम, 13 2 सा 26, अब 30 में से 26 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 4, लेकिन हमने डेसिमल ले रखा है तो उसकी वजह से हमारा एक 0 बढ़ जाएगा, तो हमारा 4 कन्वर्ट हो जाएगा 40 में। अब 13 3 से कितना होता है, 39, 39 माइनस करेंगे हम 40 में से तो 1 आएगा, डेसिमल की वजह से क्या होगा, एक 0 बढ़ जाएगा। लेकिन अभी भी ये जब 10 हो गया तो 10 हमारा क्या है, 13 से छोटा है, ठीक है, 13 से छोटा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, एक 0 बढ़ाया, 0 बढ़ते ही हमारा 10 कन्वर्ट हो जाएगा 100 में। ओके, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया 100 में। अब हमारा इसको हम 7 से करेंगे तो 13 7 से कितना होता है, 91, 100 माइनस 91 90 आया। फिर अगेन डिवाइड करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 को तो हमारा आंसर आता है 78, तो 90 माइनस 78 हमारा 12 बचेगा, डेसिमल की वजह से हमारा एक 0 बढ़ जाएगा। फिर दोबारा हम रिपीट करेंगे, 13 9 सा 117, यानी कि 117। अब 120 में से 117 हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। अब आपने देखा कि यहाँ पे भी हमारा ये 3 था, अब यहाँ पे भी 3, यानी कि इसके बाद ये हमारा आंसर क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th 2/11। अब आपको पता है अगर 2 छोटा है तो हम बिना कुछ का ही डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगाते ही हमारा 2 कन्वर्ट हो जाएगा 20 में, 11 1 सा 11, 20 माइनस 11 9, और डेसिमल की वजह से हमारा 0 आ जाएगा तो 90 हो जाएगा। अब 11 8 सा 88, 90 माइनस 88 2, अगेन 2 आ गया। अभी दोबारा 2 आने का मतलब क्या हुआ कि हमारी एक्सप्रेशन वहीं पहुंच जाएगी दोबारा से, अभी हमारा 18 दोबारा से रिपीट हो जाएगा, इसलिए ये भी क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 6th क्वेश्चन, 329 डिवाइडेड बाय 400। अब 329 छोटा है 400 से, इसका मतलब क्या है, डेसिमल लेंगे, डेसिमल लगाते क्या हो जाएगा, 3290 हो जाएगा। हम उसको 4 से फिर इजीली डिवाइड कर सकते हैं, तो हम 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 सा 32 और 2 0 बढ़ जाएंगे तो 3200 हो जाएगा। तो 3200 को आप 3290 में से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 90 आएगा, डेसिमल की वजह से एक 0 बढ़ जाएगा तो वो 90 कन्वर्ट हो जाएगा 900 में। अब 900 में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 400 को हम 2 से करेंगे तो हमारा 400 को जब 2 से करेंगे तो हमारा 800 आ जाएगा। 900 में से आप 800 को माइनस करेंगे तो आपको कितना बचेगा, 100 बचेगा, डेसिमल की वजह से 1 0 और बढ़ गया तो वो 100 कन्वर्ट हो जाएगा 1000 में। फिर अगेन 2 से करेंगे तो 800, फिर हम करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 200 बचेगा, डेसिमल की वजह से एक 0 और आ जाएगा, ठीक है। अब 5 से करेंगे तो हमारा 2000 हो जाएगा, 2000 माइनस 2000 तो R हमारा क्या हो गया, 0। जब R 0 हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और हमारा ये एज सच रिपीट भी नहीं हुआ है तो इट इज ए टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 2, वी नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.14287 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the log division? If so, how? यानी कि हमको डिवीजन नहीं करना है,
डायरेक्ट बताना है कि ऐसा कर सकते हैं हम इसमें कन्वर्ट या नहीं कर सकते, तो यस हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1/7 की वैल्यू है। जब 1/7 की वैल्यू है और 2/7 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/7 वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से 4 के लिए, 5 से 5 के लिए, 6 के लिए, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम करते चले जाएंगे। तो जैसे हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/7 हमें दे रखा है वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.142857 ये हमें गिवन है। जब हमें गिवन है तो 2/7 के लिए क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है इजिली 1/7 को, तो हमारा ये 0.285714 आ जाएगा। इसी तरीके से हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 को, तो हमारा क्या आएगा 0.428571। इसी तरीके से 4 से करेंगे तो 0.51428 आ जाएगा बार। 5 के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 को, तो 0.714285 बार। 6 के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.857142 बार। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस the following in the form P upon Q where P, Q are integer and Q does not is equal to 0. 0.6 बार, यानी कि 6 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हम उसको x मान लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 0.6 बार या 0.6666 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हेयर ओनली 1 डिजिट विच इज रिपीट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे 10 रेज़ दी पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 10x इज इक्वल्स टू 6x हो जाएगा हमारा 6, 10x इज इक्वल्स टू 6.66 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब पहले वाले को हमने इक्वेशन 1 माना, दूसरे को इक्वेशन 2 माना। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 9/9x इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। क्यों? डेसिमल के बाद की पॉइंट क्या वैल्यू क्या हो जाती है, 0, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो हमारा x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6/9। अब इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों टर्म्स को, तो हमारा आ जाएगा 2/3। तो हमारा 0.6 बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3। सेकेंड का है, तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार। तो 7 पे हमारा इसमें क्या है, बार है, तो यानी कि हम फर्स्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 0.47 बार या 0.47777। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब पहली बार हमारा नॉन रिपीटिंग नंबर है, उसको हम देखेंगे कि कितने हैं, और उतने नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करके पहले स्टेप में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा कि नॉन रिपीटिंग नंबर जो है वो हमारा 1 डिजिट है, तो यानी कि इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 0.477 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10x इज इक्वल्स टू 4.777। तो ये हमारा इक्वेशन 2 बन जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 4.77। नाउ ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग। अब उसके बाद जो है 7 ही तो एक ऐसा डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो हम इसको अगेन इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। क्यों? डिजिट 1 है तो 10 इज पावर 1 या मीन्स 10। अब आप कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 47.777। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें, डेसिमल के बाद के पॉइंट्स हमारे क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। हमारा क्या आ जाएगा 90x, 100 माइनस 10x करेंगे तो वो 90x हो जाएगा, और 4.77 माइनस 47.7 मीन्स दैट कि 47.77 में से हम माइनस करेंगे 47.77 में से हम माइनस करेंगे 4.777, तो ये लास्ट का तो 0 हो जाएंगे सारे। अब डेसिमल में क्या बचेगा हमारा, पॉइंट में, पॉइंट से पहले हमारे आ जाएंगे 43। ओके,
तो 43 आ गया हमारा, तो 43/90, तो 0.47 बार का हमारा आंसर आया 43/90। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 के 0.001 बार, यानी कि हमारा 0 पॉइंट के बाद के डिजिट हैं 001 बार, ये तीनों डिजिट हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें इक्वेशन 3 तक नहीं जाएंगे हम, डायरेक्ट इक्वेशन 2 तक में हमारा काम हो जाएगा। तो हमने x इजिकल्स टू 0.001 बार या 0.001 लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमारे इसमें रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर तो कोई है ही नहीं, डायरेक्ट रिपीटिंग नंबर है। कितने डिजिट है? 3, यानी कि 10 रेज़ दी पावर 3। और 10 रेज़ दी पावर 3 का मतलब क्या हुआ? अगर 10 की पावर 3 है, इसका मतलब हुआ कि हमारा 10 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और 10 3 बार मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या हुआ? 1000, यानी कि हमारी इक्वेशन 1 जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई होगी। हम 1000 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आ जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू 1.001 इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 में से 1 को, तो 1000 में से आप 1 माइनस करोगे तो 99 आ जाएगा, 999, ठीक है। और 1.001 में से आप माइनस करोगे 0.001 तो 1 आ जाएगा। तो 999x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी? 1/999। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.001 बार इज इक्वल्स टू 1/999। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.99999 in the form P/Q as you surprised by your answer with your teacher and classmate discuss why the answer makes sense। तो हम सेम मेथड करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया है, लेट कर लेंगे x इज इक्वल्स टू 0.9999 इक्वेशन 1, हेयर ओनली 1 डिजिट विच आर रिपीट, यानी कि 10 रेज़ दी पावर 1 आ जाएगा, यानी कि हमें इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड 10 से। हमारा 10x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9.99, इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हम माइनस करेंगे, तो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9.999, माइनस कर देंगे उसमें से 0.999, तो हमारा आंसर आएगा 9x इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? 9/9, यानी कि 1, तो यानी कि 0.99999 इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा? 1। तो यस, वी सरप्राइज टू गेट एन इंटीजर 1 बिकॉज आफ्टर डेसिमल 9 इज रिपीटेडली इनफाइनाइटली एंड दिस विल टेंड्स टू एन इंटीजर। तो हम ये सोच ही नहीं सकते थे कि 1 आंसर आ रहा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द question number 5, what can the maximum number of digit be the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। तो आप इसका आंसर एक बार देख लीजिए, इसमें सीधा सिंपली हमने क्या करा है? डिवाइड किया है। अच्छा, 1 जो है वो स्मॉलर है 17 से, इसलिए हम 0 पॉइंट लगाएंगे, तो जब ये 10 बन जाएगा तो 10 भी क्या होगा? हमारा छोटा नंबर होगा 17 से। 1 पॉइंट लगाने से हमारा क्या हो जाएगा? 1 आपका 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे हम एक और 0 लगाएंगे तो ये 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 100 जो होता है वो ग्रेटर देन 17 होता है। उसके बाद हम सिंपली डिवीज़न मैथ करते चले जाएंगे। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, आप देख लें जब तक। तो 10 1/17 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 0.058823529411767 बार, यानी कि हमारा पहले भी 1 था और ये लास्ट में भी हमारा रिमाइंडर क्या है? 1। जब रिमाइंडर 1 आया तो इसका मतलब क्या हो? ये हमारा दोबारा से
रिपीट होना शुरू हो जाएगा, और जब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा तो हमारा आंसर अ ब्लॉक ऑफ 16 डिजिट आर रिपीटेड, यानी कि 16 डिजिट दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ओके, इसका मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप उस वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, look at several examples of rational number in the form p upon q, where q does not is equals to 0, where p q are integer with no common factor other than 1, उनका पास सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा कोई नहीं है, and having terminating decimal representation expansion, can you guess what property q must satisfy? चलिए देखते हैं। Consider many rational number in the form of p upon q, where q does not is equal to 0, where p q are integers, so no common factor other than 1, तो इंटीजर हैं, उनके 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। Having terminating decimal representation और expansion, let the various such rational numbers be 1/4, 3/2, 4/25 हमने ले लिए, 5/20, 7/125, 9/16. In all cases, we think of the natural number which, when multiplied by their respective denominator, gives 10 और power of 10. अब जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे इनको 10 की पावर के हमें नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 1/4, तो 1/4 का जो हमें 4 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें डिनोमिनेटर में 100 के शुरू हो जाए, तो हम इसको 25 से करेंगे, तो हमारा वो जब 25 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर करेंगे तो बैलेंस भी रहेगा, तो क्या आ जाएगा 25/100, यानी कि 10⁻² हो जाएगा। अब आप 100 से 25 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.25। अब 3/2 को लीजिए, तो 2 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15/10। आंसर क्या हो जाएगा, 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 1.5। 4/25, 25 को 10 की पावर यानी कि 100 में करेंगे, 10 तो बन नहीं सकता, अब 100 ही तो बन सकता है, तो 100 में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16/100। अब 100 से आप इसको डिवाइड करेंगे 16 को तो 0.16, यानी कि हम इसमें होता क्या है कि जितने ज़ीरो होते हैं हमारे, हम उसको क्या करना शुरू कर देते हैं, लेफ्ट राइट हैंड साइड से आगे की तरफ चल जाते हैं, उस नंबर को लगा देते हैं। जैसे 16 था, अब 16 का नंबर 100 है, तो 2 ज़ीरो कहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ कंप्लीट हो रहे हैं 6 और 1 के बाद, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। अगर कहीं पे 3 है तो हमारा ये एक यहाँ पे आगे और जाता है, यानी कि अगर 3 डिजिट के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ 0 बना के फिर डेसिमल लगाए थे। ठीक, अब 5/20, तो 20 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई। ठीक, अगला हमारा 7/125, 125 को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 में की पावर के लिए 1000 में। अब 1000 से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा आ जाएगा 56/1000। अब मैंने जैसे आपको बताया था 2 डिजिट है, लेकिन अब हम कहाँ से चलते हैं, राइट हैंड साइड से। हम जैसे राइट हैंड साइड से चलेंगे तो हमारा एक 0 में 6 आया, एक 0 में 5 आया, लेकिन एक और 0 रह गया, तो हम क्या बनाएंगे 0 और फिर डेसिमल लगाएंगे, और फिर ये हो गया हमारा 0.056। अब 9/16, अब 9/16 को आप 16 को 10 में चेंज करिए। अब 10 की पावर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 16 को 625 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को जब आप करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 5625, तो 10,000 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.5
625. So from the above, the decimal expansion of the above number are terminating. सारे terminating हैं, क्यों? क्योंकि repeating नहीं हो रहे हैं और सारे के सारे divide हो गए. We see that denominator, that is q, of above number are in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, where m and n are whole number. In other words, the prime factorization of q has only power 2 और power of 5 और both. या तो 2 की पावर होंगी उसके अंदर यूज, या 5 की पावर होंगी, या दोनों पावर यूज होंगी. ओके. क्वेश्चन नंबर 7. राइट द 3 नंबर whose decimal expansion are non terminating and non recurring. यानी कि non terminating भी होना चाहिए और रिकरिंग भी होना चाहिए. तो कोई भी बना दो. नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रिमाइंडर नेवर बिकम 0 और नॉन रिकरिंग मीन्स डिजिट आर नॉट रिपीटिंग आफ्टर सम इंटरवल. रिपीट नहीं होना चाहिए. तो उठा के हमने लिख दिया 0.303. अब देखिए 303, फिर 3 के बाद 2 0 बढ़ा दिए, फिर 3 लिख दिया, फिर 3 0 बढ़ा दिए, फिर 3 लिख दिए. ऐसे हमने 0.004 करा, फिर उसके बाद 3 0 कर दिए, फिर 4 कर दिया, फिर 4 0 कर दिए, फिर 4 कर दिया. तो ये नॉन रिपीटिंग भी हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया. अब जैसे 0.05, अब 2 0 बढ़ा दिए, फिर 5 लिख दिया, फिर 3 0 बढ़ा दिए, फिर 5 लिख दिया, फिर 4 0 बढ़ा दिए, फिर 5 लिख दिया, एंड सो ऑन. ठीक है, बहुत इजी था ये. तो समझने का है कॉन्सेप्ट. अगर समझ में आया हो तो बताइए, लाइक करिए. क्वेश्चन नंबर 8. Find 3 different irrational number between the rational number 5/7 and 9/11. Answer. To find irrational number, first we will divide 5 by 7 and 9 by 11. तो आपने 5 को डिवाइड किया 7 से, तो हमारा आंसर आया 0.714285. ठीक है. अब ये उसके बाद क्या होना शुरू हो गया था? रिपीट होना शुरू हो गया, इसलिए हमने इस पर क्या लगा दिया? बार लगा दिया. अब 9/11 को आप करिएगा तो 0.818181 करके आएगा. तो ये भी रिपीट होना शुरू हो गया, इसके लिए इसका हमारा क्या हो गया? 0.81. तो अब हमारा जो आंसर, हमें नंबर लिखने हैं 3 डिफरेंट नंबर, वो क्या लिखने हैं? 0.71 से लेकर 0.81 के बीच में लिखने हैं. ठीक है. तो दैट मीन्स द रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर विल लाई बिटवीन 0.714285 एंड 0.81 बार. ऑल्सो द इरेशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल. हमें ये भी ख्याल रखना है कि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं. तो बना दिए. 0.4 लिख दिया, फिर 0 लिख दिया, फिर 74 लिखा, फिर 00 लगा दिया, फिर 74 लिखा, फिर 00 लगा दिया. अगला लिख दिया ऐसे 0.75, फिर 0 लगा दिया, फिर 75, फिर 00, फिर 75, फिर 00 एंड सो ऑन कर दिए. 0.798 कर दिया, फिर 0 लगा दिया, फिर 798 00 कर दिए, फिर 798 00 कर दिए. ठीक है, ईजी है. तो क्वेश्चन नंबर 7 को और 8 को सिर्फ आपको जहन में ही बैठाना है कि हमें सिर्फ ऐसा नंबर बनाना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 0 बढ़ा दिए, एक 0 बढ़ाते चले जाइए सेम रिपीटिंग नंबर के बाद. क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन. क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और इरेशनल. तो √23. तो √23 का आंसर क्या आ रहा है? 4 पॉइंट. जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये 8th क्लास का चैप्टर है जिसमें हम स्क्वायर रूट निकालते हैं. तो 4.7958311523. सो इट इज हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. यानी टर्मिनेट भी नहीं होगा ये. आप इसको सॉल्व करते चले जाएं, आंसर आता चला जाएगा, और नॉन रिपीटिंग भी है. तो इसलिए क्या हो गया हमारा? इरेशनल नंबर. ओके. नेक्स्ट √225 यानी 225 का. तो
तो इसका हमने देखा कि ये किसका रूट होता है 15 का यानी 15 का। सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक्सपेंशन हो गया तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। अब हमारा 0.3796 तो क्या है ये हमारा टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें डॉट डॉट नहीं लग रहा ना ही बार लग रहा है, इसलिए ये टर्मिनेट हो चुका है। तो ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन 7.478478 और डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये क्या है रिपीट भी हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा 7.478478 डॉट 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 478, यानी कि इसमें रिपीटिंग नंबर क्या है 478। तो ये क्या है रिपीट हो रहा है पीरियोडिकली कंटिन्यूसली। सो इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये जब नॉन टर्मिनेटिंग भी है लेकिन क्या है रिपीटिंग है, इसलिए क्या हो गया रैशनल नंबर हो गया। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 0.101001 00001 401। तो ये क्या हो गया इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग। जब इस तरीके की आएगा तो उसका क्या आएगा इर्रेशनल नंबर। ओके क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।